आइए अब करते हैं 6th क्वेश्चन ऑफ 7.2 एक्सरसाइज ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। कंप्लीट द कंग्रुएंस स्टेटमेंट कि कंग्रुएंस स्टेटमेंट जो दी गई है उसको कंप्लीट करिए। मीन्स एक फिगर दिया गया है और उसमें दो ट्राइंगल दिए गए हैं। आइए देखते हैं फिगर को। अब देखिए ध्यान से कि एक बड़ा ट्राइंगल दिया गया है BTC और उसके दो भाग कर दिए हमने। ये मिड पॉइंट है TC का, तो AC और AT इक्वल हैं दोनों साइड्स, और इसी तरह से BT और BC दोनों साइड्स इक्वल हैं, और TBA और ABC ये दोनों कोण इक्वल दिए गए हैं, और इसी तरह से ये कोण भी इक्वल दिए गए हैं। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको, ये कोण भी क्या है, इक्वल दिए गए हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि ट्राइंगल BCA किसके सर्वांगसम होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि ट्राइंगल BCA किसके सर्वांगसम होगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल B जो है B पॉइंट यहाँ पर दो भाग हो जाते हैं, एक TBA और एक CBA, दोनों ही इक्वल हैं। यहाँ पर क्या कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, TBA इक्वल है एंगल CBA। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। अब आगे देखिए, C एंगल के बारे में सोचिए कि एंगल C जो है वो किसके इक्वल है, एंगल C तो एंगल T के इक्वल है। इसी तरह से अगर हम देखें तो BAT एंगल BAT इक्वल है एंगल BAC के। ये भी क्या है, क्यों है, क्योंकि ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ये दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि ये लाइन है एक, और अगर ये 90 का है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी 90 का होगा। अब ट्राइंगल BCA ध्यान से देखिए, और साइड कौन कौन सी बराबर है, देखिए इसमें साइड हैं BCA में BC जो है वो किसके बराबर दी गई है, BC, ये साइड किसके बराबर दी गई है, BT के। BC जो है वो किसके बराबर दी गई है, BT के बराबर है। ये सब गिवन है क्योंकि उसने फिगर में दिया हुआ है। इसी तरह से AT उसने किसके इक्वल दिया है, AT AC के इक्वल दिया है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज सोचने की है कि BA किसके बराबर है, वो BA के ही बराबर है, क्योंकि क्या है वो कॉमन साइड है। क्या है वो, कॉमन साइड है। जब दोनों ट्राइंगल कॉमन है, मतलब कॉमन साइड है दोनों में, तो आप देखिए BCA एंगल B कहां पर है, या BC किसके बराबर है, BT के। BC किसके बराबर है, BT के। तो अगर हम इसमें से साइड लें तो ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BC किसके बराबर है, BT, और A किसके इक्वल है, A कौन, वो A के ही है। तो इस तरह से हमें क्या ट्राइंगल मिल जाएगा, BCA तो BTA, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्राइंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल BTA के। तो इस फिगर से हम अच्छी तरह से क्लियर कर पाए कि ये ट्राइंगल BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल BTA के। आइए इस 6th क्वेश्चन में एक फिगर और दिया हुआ है, उसको देखकर हमें बताना है कि ट्राइंगल QRS किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखिए ध्यान से, Q जो पॉइंट है, QRS, पहले तो QRS देखिए कहां पर है, QR और S, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा है। Q पॉइंट देखिए, एक लाइन किसके है,
टी के। तो क्यू पॉइंट किसके इक्वल है? क्यू और टी। तो यहां पर क्या आएगा? ट्राइंगल टी। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ जाएगा? टी पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आर पॉइंट चेक कीजिए। आर पॉइंट दो लाइन कहां पर लगी हुई हैं? पी पॉइंट के ऊपर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब एस देखिए, एस किसके इक्वल है? फिर वापस क्यू के। तो यहां पर क्या आएगा? एस की जगह क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन का जो दूसरा फिगर है वो दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो जो साइड्स इक्वल हैं उनके ऊपर बिल्कुल एक जैसे निशान लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है। तो पी क्यू जो है वो आर एस के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल दी गई है? पी क्यू साइड जो है वो किसके इक्वल दी गई है? आर एस के। इसी तरह से टी क्यू किसके इक्वल दी गई है? क्यू एस की। ये देखिए टी क्यू किसके इक्वल दी गई है? क्यू एस के। और अब एंगल की बारी आए तो एंगल देखिए, एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल पी एंगल आर के इक्वल। और इसी तरह से एंगल टी जो है वो किसके बराबर है? एस क्यू आर के। एंगल एस क्यू आर के। क्योंकि देखिए दोनों में क्या है? एंगल टी, ध्यान से देखिए, एंगल टी दोनों में क्या है? एक सिंगल लाइन है। तो पी टी क्यू भी कह सकते हैं आप इसको, एंगल टी को। और यहां पर एस क्यू आर भी कहा जा सकता है। और केवल एंगल क्यू कहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए मैं यहां पर ये पूरा लिख रहा हूं। क्योंकि क्यू पॉइंट के ऊपर दो तरफ एंगल बने हुए हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब तीसरा जो एंगल है वो देखिए, तीसरा एंगल है देखिए, एंगल पी क्यू टी। पी क्यू टी, इस एंगल की बात हो रही है यहां पर। ये इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के इक्वल है। ये ध्यान से देखिए, क्यू एस आर किसके इक्वल है? क्यू एस आर के। या आर एस क्यू किसके इक्वल है? एंगल आर एस क्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा फिर दोबारा से बता रहा हूं, यहां पर ये ध्यान देने योग्य बात है, बहुत ही ध्यान से देखने योग्य बात है। ध्यान से देखिए, पी क्यू टी, पी क्यू टी यहां से शुरू हुआ है, यहां पर खत्म हुआ है। यहां से शुरू कीजिए, आर एस क्यू। यहां पर देखिए ये टी एंगल जो है, ये टी एंगल कौन सा है? पी टी क्यू। इसी तरह से यहां भी आइए, आर क्यू एस या एस क्यू आर। तो इस तरह से आपको बिल्कुल इसी में से, यहीं से, इसी स्टेटमेंट में से सब कुछ छुपा हुआ है इसी स्टेटमेंट में, और इसी में से सब कुछ निकलेगा। आपको सिर्फ वो मेथड आना चाहिए कि कैसे निकलेगा। अगर आप आर से एस पर जा रहे हैं तो यहां भी पी से क्यू पर जाइए। अगर आप एस से वापस आर पर आ रहे हैं, एस क्यू आर, तो यहां भी ऐसे ही जाइए, क्यू टी पी। इसी तरह से चलते रहिए, कहीं भी कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं हो सकती।